नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लेवल प्रथम में राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड छात्रों के फॉर्म भरने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राजस्थान सरकार, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सवाल है कि क्या सभी बीएड छात्रों के फॉर्म भरे जाएंगे, क्या सभी याचिकाएं लगाकर फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ेगी और सभी को क्या याचिकाकर्ता बनना चाहिए। इसी के साथ बीएसटीसी की तरफ से सवाल है कि जब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 गजट नोटिफिकेशन राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, रीट 2022 परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म भरने से इनकार कर दिया बीएड का, और इसी के साथ राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट 2021 बीएड छात्रों के परिणाम को रद्द कर दिया। इसके बावजूद इसको फॉर्म भरने की अनुमति कैसे मिली? इस वीडियो में इस बात को लेकर विस्तार से चर्चा करूंगा। क्या सभी राजस्थान के लाखों बीएड छात्र अब लेवल प्रथम का फॉर्म भर सकते हैं? इस बात पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जो सोशल मीडिया, ट्विटर, तमाम जगह जो ग्रुपों में जो चल रहा है, जो ट्वीट भी किया गया मीडिया की तरफ से, वो आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल जी की बेंच में ये एक रीट पिटीशन दायर की गई मुकेश नाम के लड़के ने, और जिसने बीएड प्लस ब्रिज कोर्स कर रखा था। उन्होंने मांग की कि मैंने बीएड प्लस ब्रिज कोर्स कर रखा है और मुझे लेवल प्रथम में फॉर्म भरने के आदेश दिए जाएं, और कोर्ट ने दे दिए। आपको मालूम है कि 19 जनवरी 2023 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अब ये आदेश कैसे मिला? अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है और उसकी रीट पिटीशन मैंने नहीं देखी है, लेकिन जो मेरे ओपिनियन के हिसाब से, जो लीगल ओपिनियन के हिसाब से ये कैसे संभव हुआ, जो ब्रिज कोर्स का सवाल है, इस बात पर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। रीट 2021 के परिणाम को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। बीएड छात्रों का एग्जाम दी, फॉर्म भरवाई, बट परिणाम रद्द कर दिया क्योंकि एनसीटी द्वारा प्रकाशित 28 जून 2018 गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। जब वो वैलिड नहीं है तो बीएड का परिणाम जारी नहीं हो सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया और राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं दिया। इसी के साथ में बीएड छात्र 2023 में रीट 2022 की परीक्षा में फॉर्म भरवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फॉर्म भरने से इनकार कर दिया। ये जो छात्र फॉर्म कैसे भरेगा, रीट पिटीशन कैसे लगाएगा, ये मेरे समझ से बाहर है कि रीट 2021 का परिणाम इसका जारी नहीं हुआ क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई भी जारी करने का आदेश नहीं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने, रीट कार्यालय ने भी परिणाम जारी नहीं किया। रीट 2022 का फॉर्म भरने से इनकार कर दिया, तो कोई भी बीएड छात्र रीट 2022 का फॉर्म नहीं भर सकता। बिना रीट पास किए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का फॉर्म कैसे भर सकता है? मुझे लगता है कि कुछ तथ्य छुपाए गए हैं कोर्ट के सामने। रीट 2022 की परीक्षा या तो इसने बीएड लगाकर भर दिए क्योंकि फॉर्म तो चेक होते नहीं है, सभी के एडमिट कार्ड जारी हो गए और उसमें वैसे बेसिस तौर पर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। जो यदि रीट 2022 का फॉर्म भरा गया और साफ मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और विज्ञप्ति में मेंशन नहीं था, उसके बावजूद भी फॉर्म भरा और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 मई 2022 को बीएड के फॉर्म भरने से जो इनकार किया, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। यदि रीट 2021 में फॉर्म भरा है प्लस लेवल 1 और लेवल 2 और उसमें बीएसटीसी साथ में दिखा करके कई ऐसे डुप्लीकेट फर्जी फॉर्म भरे जाते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकलते हैं। कई भर्तियों में देखा है, आपने देखा हुआ निदेशालय का जो फॉर्म भरा गया था रीट 2021 का, उसमें रीट के मार्क्स अपने आप ज़्यादा लिख करके फॉर्म भर दिए और चयन सूची में बाहर आ गए, और चयन सूची में नाम आ गया मेरिट लिस्ट में, और उसके बाद उनको बाहर किया गया। यदि उस तरीके से रीट 2021 का फॉर्म भरा हुआ है और उसने रिजल्ट बीएसटीसी के साथ जारी हुआ है, तो वो भी एक विज्ञप्ति के अनुसार नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड का रिजल्ट रद्द करने का आदेश दे रखा है, तो वो राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है।
यदि तथ्य और डॉक्यूमेंट फैक्ट को छुपा करके यदि हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई है तो उस याचिकाकर्ता पर कोर्ट कंटेम्प्ट भी लगा सकती है और जुर्माना भी लगा सकती है। जब सरकार सामने सभी तथ्य लेकर आएगी, जब बहस होगी, तब मालूम चल जाएगा। नहीं भर सकते। जो बीएड में खुशी की लहर है कि राजस्थान हाईकोर्ट 2 तरह के फैसले कैसे दे रही है। काफी लोग, आपको मालूम है कि जब 25 नवंबर 2021 को जब उस नोटिफिकेशन को रद्द किया गया, उस समय जस्टिस अखिल कुरैशी जी एंड जस्टिस सुदेश बंसल जी थे। वो रोज कितने फैसले देते हैं, कितने ऑर्डर देते हैं, किसी को मालूम नहीं रहता है। यदि उनको उस हाईकोर्ट में ऑर्डर दिखाया जाता 25 नवंबर का, तब पता लगता। लास्ट डेट होती है 19 तारीख और पहले दिन जब फाइल लगाई जाती है तो ओनली अंतरिम ऑर्डर मांगा जाता है, कुछ छुपा लिया जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं ऑर्डर लाना। लेकिन जो ये फॉर्म भरने के आदेश लिए हैं और इसमें फैक्ट और तथ्य छुपाए गए हैं, तब सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 के आदेश की अवहेलना है। और यदि रीट 2021 का रीट प्रमाण पत्र दिखाया गया है जिसमें कुछ तथ्य छुपा करके फॉर्म भर के रिजल्ट डिक्लेयर करवाए, तो वो विज्ञप्ति की अवहेलना के साथ साथ राजस्थान हाईकोर्ट ने जो रिजल्ट रद्द किया था उस आदेश की भी अवहेलना है। कोर्ट के खिलाफ यदि गुमराह करके, मिसलीड करके आप कोई ऑर्डर लेते हैं तो वो सबसे बड़ा दोषी होता है और उस पर कोर्ट एक्शन लेती है। वकील पर नहीं आएगा। वकील तो कह देगा कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट रखे गए उसी के बेस पर मैंने पैरवी की, मुझे क्या मालूम था कि क्या आदेश था। कंटेम्प्ट और जुर्माना भी लग सकता है। राजस्थान के बीएसटीसी के छात्र मैं ग्रुप में देख रहा था कि ब्रिज कोर्स कहां से आ गया। ब्रिज कोर्स जो पहले जब संख्या कम थी और उस समय ब्रिज कोर्स हुआ करता था NIOS, उसको लेकर के मैंने मेरे चैनल पर वीडियो भी पहले बनाया हुआ है। काफी लोग नए आए हैं, उनको नहीं मालूम है कि ब्रिज कोर्स कब तक था और उसमें भी लाखों छात्र ब्रिज कोर्स किया था और उसमें हजारों छात्र फेल भी हुए थे। वो ब्रिज कोर्स पास भी नहीं कर पाए थे क्योंकि 2011-12 तक विशेष परिस्थितियों में करवाया गया था और ये ब्रिज कोर्स 2019 तक होता था। NIOS करवाती थी। NIOS दैट टाइम अप्रूव थी NCT से। उसके बाद NCT ने उसकी मान्यता को रद्द कर दी। कोई कॉलेज किसी टाइम अप्रूवल होती है और उसके बाद उसके मापदंड नहीं होते हैं, अदर जो भी गवर्नमेंट के रीजन है उसको अप्रूवल है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो 2019 तक तो NIOS को वैलिड थी और वो ब्रिज कोर्स करवाती थी क्योंकि अलग अलग राज्यों में बीएड के छात्र लगे हुए थे पुराने 2005 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। उन्होंने किसी भी राज्य सरकार ने ब्रिज कोर्स नहीं करवाया तो भारत सरकार ने बाद में अंतिम अवसर दिया था NCT ने कि इनको ब्रिज कोर्स करवाओ। उस समय किसी ने यदि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाने वाले टीचरों को भी अलाउ था तो उन्होंने कर लिया होगा। ये ब्रिज कोर्स से NIOS वाला बिहार के अंदर बहुत फर्जीवाड़ा भी हुआ था जिसकी जांच भी चली थी। तो ब्रिज कोर्स तो उसमें हो सकता है उसने पहले किया होगा 2019 से पहले का, मुझे मालूम है। और उसमें काफ़ी छात्र फेल भी हो गए थे, वो भी डेटा है। और कितनों ने एडमिशन लिया, राजस्थान से कितनों ने एडमिशन लिया, उसमें कितने फेल हुए, वो तमाम डेटा NIOS से मेरे मंगाए हुए मुझे मालूम है। तो आज के टाइम में वैलिड में कोई भी ब्रिज कोर्स वाली संस्था नहीं और न ही करवाती है, उस समय का होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बीएड प्लस ब्रिज कोर्स, मेन डिग्री बीएड है और जब बीएड क्वालिफिकेशन अलाउ ही नहीं है और जब नोटिफिकेशन वैलिड ही नहीं है और जब सुप्रीम कोर्ट से रीट 2022 में फॉर्म भरने का आदेश नहीं है और 2021 के रिजल्ट को राजस्थान हाईकोर्ट रद्द कर देती है और सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिलता है और शिक्षक भर्ती 2021 रीट 2021 मेन जो है भर्ती, उसमें बीएड के फॉर्म भरने का आदेश मना कर देती है, तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। और ये फैक्ट या तथ्य छुपा करके, डॉक्यूमेंट छुपा करके, चाहे कोर्ट का आदेश हो, चाहे अपने सर्टिफिकेट हो, या कैसे भी करके आर्गुमेंट में मिसलीड करके ये ऑर्डर लिया जा सकता है। लेकिन मैं अभी बता देता हूं, राजस्थान हाईकोर्ट इन जाल और इन षड्यंत्र के मत आना, क्योंकि आपके पास कोई भी रीट पास का सर्टिफिकेट नहीं है और आपके रिजल्ट को यदि कोई नहीं माने, रिजल्ट रद्द नहीं किया, राजस्थान हाईकोर्ट 25 नवंबर 2021 के फैसले का लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ लेना, उसमें क्या लिखा गया है। इसीलिए मेरा यह कहना है
कि आप किसी के कोई भी बीएड छात्रों के सभी को याचिकाकर्ता फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे बीएड हो चाहे बीएड प्लस ब्रिज कोर्स हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप तथ्य छुपा करके इसी पिटीशन के बेस पर आप फॉर्म भरने के आदेश ले लें और उसके बाद आप पर कंटेम्प्ट का या कोई जुर्माने की कार्रवाई हो। मैंने मेरे लीगल ओपिनियन और फैक्ट के तथ्य के आधार पर आपको बता दिया है, बाकी आप अपने सोच समझ करके आप निर्णय लें। वैसे बीएड वाले कहेंगे कि आपने तो हमारे विरोधी हो तो इसलिए आपने ये बताया, लेकिन मैंने फैक्ट और तथ्य बताए, मैं कोई किसी के विरोध में नहीं। बहुत बार होता है कि कोर्ट को मिसलीड करके फॉर्म भरने के आदेश ले लिए जाते हैं, और यदि ये सुप्रीम कोर्ट में ये जाता भी है एविडेंस, तो 17 मई 2022 और 2021 में सुप्रीम कोर्ट के सामने लिखित आर्गुमेंट में दिया जाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क आएगा कि ये हो कैसे गया कि बिना टेट पास किए, बिना रीट पास किए इसको फॉर्म भरने के आदेश दे दिए, और इसका रिजल्ट ही नहीं है जब इसने कोई एग्जाम ही नहीं दिए। जो एग्जाम दी उसका रिजल्ट हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तो इसको कैसे आदेश मिल गए? तो उस पर साफ तौर पर इनवैलिड आएगा। ये तमाम यदि सुप्रीम कोर्ट में हम इस तथ्य को रख देंगे, इसके आर्गुमेंट को, इसको पॉइंट को, सभी हमारे पास ये पॉइंट आपको बता दिए गए हैं, ये सभी रिटर्न सबमिशन में सबमिट भी कर देंगे कि किस प्रकार से मिसलीड, और ये पेश करेंगे, तो मैं श्योर बता रहा हूँ कि बीएड का केस कमजोर ही होना है। क्योंकि एक कोर्ट के कंटेम्प्ट के और कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जो तथ्य छुपा करके जो काम किया जाता है, तो वो भी एक गलत होता है, और उसके बाद उस बेसिस पर आगे सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया जाता है, तो वो भी एक बहुत गलत होता है। एक इंप्रेशन होता है, उसी के बेस पर सब कुछ डिसाइड भी हो जाता है कि बार बार झूठ बोल करके तथ्य छुपाया जाता है, तो कोर्ट कटघरे में खड़ा कर लेती है। लेकिन मैं आपको इन सभी बातों को लेकर बता दिया है। बीएसटीसी संघर्ष समिति की तरफ से सीनियर एडवोकेटों के साथ चर्चा करके जो रिटर्न सबमिशन है वो तैयार करवाए जा रहे हैं, और वो जल्द ही सबमिट हो जाएंगे। पूरे फाइनल स्टेज पर रिटर्न सबमिशन हो रहे हैं। लगभग सभी आर्गुमेंट तैयार कर लिए गए हैं, और आपको तय जो टाइम दिया था, समय सीमा थी, उस पर सबमिट हो जाएंगे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी के मार्गदर्शन में ब्रीफिंग और डिस्कस उनके साथ करके, मीनाक्षी अरोड़ा जी के साथ डिस्कस ब्रीफिंग करके उनके द्वारा पूरा तैयार करवा करके कोर्ट में सबमिट करवाया जाएगा। जो भी उनके द्वारा जो रिप्लाई दिया गया था, उन सभी बिंदुओं पर काउंटर रिप्लाई बहुत अच्छे से दिया जाएगा। एमएचआरडी और एनसीटी ने भी आर्गुमेंट तैयार कर लिए थे, आज नहीं लगा पाए। कुछ पेज में कुछ चीज़ें दिख नहीं रही थी, कुछ एरर थी, तो इस वजह से कल सबमिट हो पाएंगे, आज सबमिट हो नहीं पाए। और काफ़ी बार डॉक्यूमेंट पेज नंबर या तमाम एरर डिफेक्ट रह जाती है, तो उसमें कुछ एरर रहने की वजह से आज सबमिट नहीं हो पाए, कल सबमिट हो पाएंगे, ये सूत्रों से पता चल रहा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।